कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। हाँ, कुछ खास लेकर आया हूँ। क्या है वो खास? क्या है? तो वैकेंसी निकली है, झारखंड सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी वैकेंसी है? JSLPS वैकेंसी 2022, जो आप लोग को देखकर पता चल ही गया होगा। देखिए, JSLPS रिक्रूटमेंट 2022 में वैकेंसी आई है, जो जनवरी में अभी ये इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और फॉर्म जो फिलअप हो रहा है तो 5 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। देखिए, लिंक एक्टिवेट इसका 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 22 जनवरी है। ठीक है, क्या है थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। वैकेंसी का नाम है इसका झारखंड स्टेट, किसके अंडर में ये हो रहा है? ठीक है, जो रिक्रूटमेंट चल रहा है तो इसमें एम्प्लॉयर कौन है? तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तरफ से है। ठीक है, झारखंड की एक सबसे बड़ी या सबसे लीडिंग एनजीओ बोल सकते हैं, एनजीओ है JSLPS, उसके द्वारा बोल सकते हैं कि ये झारखंड सरकार की अपनी खुद की एक एनजीओ है JSLPS, उसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और अलग अलग जिले में जिनका जहां पर जिस जिला के जो रहने वाले हैं वो चाहें तो अपने जिला में जॉब ले सकते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और खास बात इसमें यह है कि मैट्रिक यदि आप पास हैं, 10th पास हैं, तब भी उसके लिए वैकेंसी इसमें है। +2 पास हैं तो उसके लिए भी है, और आप ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी इसमें काम है, और जिनका कंप्यूटर अच्छा है, टाइपिंग अच्छा है, उनके लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो CC का इसमें पोस्ट है और FTC का है। मेनली CC और FTC का इसमें वैकेंसी निकाला गया है। तो ये CC और FTC क्या है? तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, पोस्ट का नाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, और FTC क्या है? तो फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसमें और एक वैकेंसी आई है जिसमें CC और FTC के साथ साथ, देखिए आपको दिखाई देता होगा आप लोग को। अच्छा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है? तो www.sids.co.in। तो आप इस वेबसाइट में जाकर विजिट कीजिए, www.sids.co.in, और यहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो www.jslps.in में भी जा सकते हैं और लिंक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सारा इंफॉर्मेशन आपको यदि जानना हो तो jslps.in में भी जा सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के लिए आप चाहें तो sids.co.in, www.sids.co.in में जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। 850 अप्रोक्स 800 या 850 प्लस इसमें वैकेंसी है। 22 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। बैकलॉग जो अलग अलग जिला में, झारखंड में हम लोग जानते हैं कि 24 जिला हैं। 24 जिला में से 13 और 11 मतलब कि अनुसूचित है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं और नॉन शेड्यूल है। अनुसूचित जिला है और गैर अनुसूचित जिला है। तो 13 और 11 मिलाकर 24 इस तरह से हैं। तो उसी में अलग अलग जिला में वैकेंसी निकाली गई है कि जो भी जिस पोस्ट में खाली हो पोस्ट, तो जिला के लिए निकाली गई है। और अलग अलग जिला के जो ब्लॉक है, ब्लॉक में भी यदि कुछ वैकेंसी यदि खाली है तो उसको भी निकाला गया है। हाँ, ये लेकिन एक तरह से बैकलॉग है कि जो पहले हो चुके थे रिक्रूटमेंट 2017 में भी, इससे पहले झारखंड सरकार ने वैकेंसी निकाला था, तो उसमें जो कुछ खाली रह गए होंगे उसको भी इसमें फिल किया जाएगा इसी वैकेंसी से। तो बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, पोस्ट का नाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर CC, और एक पोस्ट है फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर FTC। लेकिन इसी के साथ साथ और एक वैकेंसी ये JSLPS के द्वारा और एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें और ये एक ही साथ सबको अप्लाई आप कर सकते हैं। AACCO क्या है? एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, और देखिए OA है, OA जो आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा, ऑफिस अटेंडेंट का है OA। और एक पोस्ट इसमें है OCAA जो आपको ब्लॉक में आपको जॉब दिया जाएगा, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट OCAA। ठीक है, अब देखिए इसमें पोजीशन, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। जब आप इसके वेबसाइट में जाइएगा www.sids.co.in में, तो आपको पोस्ट का नाम पूछा जाएगा। तो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा पोस्ट आपको CC में या FTC में या OA में किस में अप्लाई करना है आपको। वो सेलेक्ट करने के बाद और बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें कहाँ देगा? तो अक्रॉस
झारखंड स्टेट पूरे झारखंड में, ठीक है, कहीं भी आपको दिया जा सकता है, आप जॉब ले सकते हैं। एम्प्लॉयर कौन है, जॉब देने वाला कौन है, तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड JSLPS है। लास्ट डेट इसका 22 जनवरी 2022 है। मैं सारा डिटेल मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैंने अच्छे से पूरा देख लिया है वेबसाइट में जाके, नोटिफिकेशन में जाके सारा चीज़, ताकि आप लोग को मैंने मेहनत किया है इसके लिए, लेकिन आप लोग को हेल्प हो जाए और किसी तरह का दिक्कत ना हो फॉर्म फिल करने में, सारा जानकारी आपको पता चल जाए कि ये JSLPS क्या है। आप YouTube में देखिएगा तो JSLPS आपको मिलेगी। तो JSLPS वैकेंसी 2022 क्या है उसके बारे में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को भी पता चल जाए और आप लोग भी फिल करें और एक दूसरे को शेयर करें। और जो लोग मिनिमम मैट्रिक पास हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए 50% होना चाहिए, मैट्रिक में 50% होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को बता दें और सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें फोटो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फोटो अपलोड के लिए जो इमेज होगा तो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए। साइज जो है मैक्सिमम 50 KB का हो और फोटो का हाइट और ब्रेथ भी उसमें मांगा जाता है, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई। तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों 2.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, हाइट भी और ब्रेथ भी, ठीक है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा तो उसको फिल कर दीजिएगा, एजुकेशन डिटेल मांगा जाएगा और वर्क एक्सपीरियंस यदि है, जिस तरह की जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस वाला देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सैलरी इसमें वही 12,500 से लेकर 15,000 तक का सैलरी आपको इसमें मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है टाइम लगेगा लिखने में। और ये देखिए, ये अलग अलग स्टेजेज में एग्जाम हो सकते हैं। अलग अलग स्टेज में जो एग्जाम होंगे तो याद रखना है कि किसी भी स्टेज में जो एग्जाम होगा तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो अनरिजर्व में आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, टारगेट रखना है कि हर एक स्टेज में, जैसे मान लीजिए कि रिटन एग्जाम होगा, फिर इसके बाद GD होगा, फिर मान लीजिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो स्टेज होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जनरल कैटेगरी वाले टारगेट रखना है कि मिनिमम 40% आ जाना चाहिए, ठीक है। और BC1 34%, BC2 36.5, SC ST 32% और हैंडीकैप 32% आपको मिनिमम लाना है, ठीक है, कट ऑफ के लिए, ठीक है, मैक्सिमम जितना ला पाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस तो फॉर ऑल पोजीशंस विथ स्टेट रिजर्वेशन रोस्टर, है ना, पूरे स्टेट के लिए, किसी भी जिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन या साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है और पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो 60% वेटेज रखेगा और GD जो होगा उसमें 20% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू 20% वेटेज रखेगा, यानी रिटन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप जिला के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर ऑल पोजीशंस फॉर विच डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन रोस्टर इज एप्लीकेबल, यदि आप डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप मान लीजिए आप सपोज आप बोकारो के हैं और आप बोकारो से अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आपका जॉब बोकारो में हो जाए, आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, ठीक है, 2 स्टेज होगा। पहला जो स्टेज 1 होगा उसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि 60% वेटेज रखेगा और स्टेज 2 में विलेज इमर्सन या टेक्निकल टेस्ट होगा जो 40% वेटेज रखेगा। मतलब विलेज के बारे में सारा आपको डिटेल, आपको नॉलेज और सारा सिचुएशन को हैंडल करने का आपके पास कैपेसिटी हो, ये सब आपके अंदर टैलेंट रहना चाहिए, ठीक है। और CC पोस्ट के लिए, जो CC पोस्ट मैंने बोला कम्युनिटी, ये हाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए CC वाला, ठीक है, तो CC के लिए रिटन टेस्ट जो है 85% वेटेज रखेगा, 85% चांस है कि रिटन यदि आप अच्छा करते हैं तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब रिटन इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो स्टार्टिंग में 6 मंथ तक के लिए आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद 6 महीने तक जो भी आपको फिक्स दिया जाएगा मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद 6 महीने के बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सब कुछ अच्छा रहा तो फिर जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके साथ है झारखंड सरकार, ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे फर्दर इसको एक्सटेंड कर देगी। तो स्टूडेंट्स, अनुसूचित जिला, इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप अनुसूचित जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर नॉन शेड्यूल्ड जिला के लिए, गैर अनुसूचित जिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
तो अनुसूचित जिला में कौन कौन से जिला आते हैं? 13 जिला आते हैं। साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, लातेहार हो गया, रांची हो गया, खूंटी हो गया, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा। ठीक है, ये 13 हो गए अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला उनको बोलते हैं जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, मतलब जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, ठीक है, उनके उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, सेफ गार्ड करने के लिए, उनके धरोहर को बचाने के लिए जो अलग से उनका केयर किया जाता है, उनको अनुसूचित जिला में रखा जाता है। ठीक है, वैसे जिला तो मैंने जो भी बताया ये अनुसूचित जिला है। और गैर अनुसूचित जिला 11 है। कौन है? पलामू है, गढ़वा हो गया, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और ये गोड्डा। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि आप गैर अनुसूचित जिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर गैर अनुसूचित के लिए। और आप यदि अनुसूचित जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, आप उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं तो आपको वहीं से अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप यदि गैर अनुसूचित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप उस जिला के यदि हैं तभी अनुसूचित जिला के लिए आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है? तो एज है 18 से 35 साल। ठीक है, 18 से 35 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 है। ठीक है, लेकिन तो 18 से 35 ये जनरल के लिए हो गया, लेकिन हैंडीकैप यदि कोई है तो 45 तक उनको मिलेगा। ठीक है, और ओबीसी के यदि कोई है, ठीक है, BC1 या BC2 तो 37 मतलब 2 साल ज्यादा, 37 साल। और ओबीसी में यदि हैंडीकैप है तो 47। उसी तरह से फीमेल का ओबीसी या जनरल हो तो 38, और फीमेल में जनरल या ओबीसी का हैंडीकैप हो तो 48। उसी तरह से ऑल SC एंड ST कैटेगरी के जितने भी हैं, ठीक है, जो लोग आते हैं, तो SC और ST के लिए 40 साल है। ठीक है, और हैंडीकैप के लिए 50 साल। ये हो गया एज के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो जो सीसी का जो पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसमें 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास, 50% मैट्रिक में रहना चाहिए, और टेक्निकल योग्यता इसमें नहीं चाहिए। और पहला जो 6 मंथ का जो सैलरी होगा वो 12,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड है FTC मतलब फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, और 15,000 रुपया सैलरी पर मंथ इसमें दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए? मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी NGO में काम किए हों, गरीबी उन्मूलन या आजीवन संवर्धन, सामाजिक कार्य विकास, ग्रामीण है ना, रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी में काम किए हों, गवर्नमेंट झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो NGO है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, उनके अंडर में यदि आपने 1 साल काम किया है, ठीक है, तो आप FTC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपया सैलरी मिलेगा पर मंथ, ग्रेजुएशन होना चाहिए या किसी प्रोजेक्ट में काम किए हो। ठीक है, इसके बाद है AACCO एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। 15,000 रुपया सैलरी मिलेगा पर मंथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है OA, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको जॉब मिलेगा, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस अटेंडेंट बोल सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए +2 मतलब इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंप्यूटर होना कोई जरूरी नहीं है, और इसमें 12,500 रुपया सैलरी, आपको 12,500 रुपया दिया जाएगा पर मंथ, स्टार्टिंग 6 महीने के लिए। ठीक है, 2 साल का लेकिन इसमें एक्सपीरियंस हो, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस में या बैंक में किसी में काम किए हों, ऑफिस कैशियर के पोस्ट में या अकाउंटेंट के पोस्ट में, जो रिकॉर्ड का काम आपने किया हो, जैसे एक्सेल में काम किया हो। ठीक है, इस तरह का काम आपका होना चाहिए। ऑफिस या किसी बैंक में अकाउंटेंट के पोस्ट में काम किए हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो होना चाहिए। ठीक है, और एक पोस्ट इसमें है OCAA, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, OCAA। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, OCAA ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट। इसके लिए मिनिमम BCom चाहिए या MCom भी
मैक्सिमम भी चलेगा, ठीक है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो कोई बात नहीं है, बट मिनिमम बीकॉम होना चाहिए। और इसमें आपको, ठीक है, 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स का आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, डिप्लोमा का, और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। 12,500 रुपया सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया तो ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो JSLPS वैकेंसी जो 2022 की जो निकली है, ठीक है, 5 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 22 तारीख लास्ट डेट है, इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आप जिस जिला से हैं उस जिला से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग जॉब इसमें आपको मिल सकता है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर तो फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। किस वेबसाइट में जाएंगे? www.sids.co.in में जाके और अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम पूछेगा, पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आगे का प्रोसेस फिर कर लेना है, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आप लोग को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। JSPL की जो वैकेंसी, JSLPS की जो वैकेंसी आई है, इसमें एक दूसरे को भी बता दें और ये वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल में यदि नए आप विजिट किया है, आपने यदि नए आज फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और एक दूसरे को भी शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।